लाइट। तो व्हाट इज लाइट? लाइट के बारे में क्या है ये तो आपको पता ही होगा। लाइट, अगर लाइट नहीं होती तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाते। अगर दिन में क्योंकि सनलाइट होती है तो हम देख पाते हैं, रात में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट्स ऑन करते हैं या मोबाइल से देखने के लिए फ्लैश लाइट्स ऑन करते हैं। तो सब चीज में क्या, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। तो लाइट इज समथिंग दैट एवरीवन इज फैमिलियर विद, यानी कि लाइट वो चीज है जिससे हर कोई फैमिलियर है, आप सब फैमिलियर है। और बहुत सारी सोर्सेस से ये मिलती है, लेकिन जो इसका एक मेन सोर्स है वो है सन। तो इट इज ओनली लाइट दैट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। तो लाइट केवल सन की वजह से ही हमें सारी चीजें दिखती हैं। ऐसी लाइट है, ओनली लाइट है जिसकी वजह से हम चीजें देख सकते हैं। अब लाइट होती क्या है, ये है क्या, ये प्रकाश है क्या? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सेंसेबल करता है, यानी कि इसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। अर्लियर क्लासेस में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रफ एंड स्मूथ सर्फेसेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। अब हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट किसी चीज पे पड़ती है, जैसे कि हम सनलाइट होती है, तो हम चीजों को कब देख पाते हैं? जब सन की रेज जो होती हैं वो उस चीज पे पड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये आपकी बुक है, तो आप ये बुक को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि जो लाइट है वो बुक पे पड़ रही है और बुक से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आ रही है। तो जब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो उसी की वजह से हम चीजें देख पाते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हम किसी भी मिरर के सामने या शाइनी मेटल के सामने खड़े होते हैं तो हमें केवल सिर्फ अपनी चीजें नहीं दिखती, हर वो चीज दिखती है जो कि हमारे आसपास होती है। ऐसा किस लिए होता है? दिस हैपेंस बिकॉज द मिरर और द मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट कमिंग फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो जो मिरर होता है वो क्या करता है? हर एक ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके लिए एक डायग्राम है यहाँ पे, इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो ON है ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होती है? जो लाइन होती है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहां से हम जो चीज हमें दिखती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट O है, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो जो ये इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। फिर द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट क्या होती है? जो रे ऑफ लाइट एक किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है सरफेस ऑफ मिरर पे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हुई। और जो रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस जाती है वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। तो A', B' ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जो एंगल बने हैं I1, I2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ठीक है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये इसके साथ R1 और R2 बने हुए हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनते हैं नॉर्मल से मैच करके, वो उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने देखा होगा कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट में जो I1 है वो R1 के बराबर है। देखिए ये जो I1 है हमारा, ये R1 के बराबर, ये इक्वल साइन लगा, इसका मतलब इसके इक्वल है। और जो I2 है वो R2 के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमेशा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि लाइट जितना इंसिडेंस पड़ेगी उतना ही रिफ्लेक्ट होगी। जिस एंगल से इंसिडेंस पड़ेगी लाइट, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो यू विल नोटिस दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब आपने ये भी यहाँ पे देखा है, ये देखिए सारी लाइन क्या है? एक ही सेम प्लेन पे है, एक ही पे पड़ रही है ना, ठीक है। तो हम ऐसे दो हमें लॉ मिलते हैं।
फर्स्ट लॉ क्या हम समराइज करते हैं, ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा सेम प्लेन पे होंगे। सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस वेदर प्लेन और कर्व्ड। अब चाहे हम प्लेन सरफेस की बात करें, चाहे किसी कर्व्ड सरफेस की बात करें, ठीक है, यानी कि कुछ स्फेरिकल टाइप का हो, तो हर चीज पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ पार्ट ओपेक यानी कि जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, तो वो कुछ पार्ट को लाइट की अब्जॉर्व करते हैं और उसी को बाकी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो पूरे आर पर दिखाई देते हैं, उनसे सारी लाइट पास होके गुजर जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है। लेकिन जो हाईली पॉलिश होती है, जैसे कि आपका मिरर जो होता है एक साइड से पॉलिश होता है, तो वो ऐसे सरफेसेस क्या करते हैं, सारे लाइट्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सारी चीजें अच्छे से देख पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे का मैं कल पढ़ाऊंगी।